अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आपका एरा सीरीज़ ऑफ पेट्रोफिज़िक्स। इस सीरीज़ में हम पेट्रोफिज़िक्स को बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर को समझने से पहले मैं कुछ सवाल करूँगी, कुछ आपको सोचने पे मजबूर कर दूँगी और फिर उसका आंसर भी दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इस तरह कि कभी आपने सोचा है जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, रोड्स पे वॉक कर रहे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, माउंटेन नज़र आ रहा है, कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें, रिवर वगैरह सारी चीज़ें। तो आपने कभी सोचा है कि ज़मीन के नीचे क्या है? नहीं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूं आपकी तरफ कि चलें बताएं ज़मीन के 300 किलोमीटर एग्जैक्ट क्या मौजूद है, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि ये जो काम होता है वो साइंटिस्ट का होता है। अच्छा, इसको डिटेल में और एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन एक सवाल और, वो आपके मतलब की है। मतलब कि कैसे? अभी बड़ी ईद आई है, ठीक है? तो वो लोग जो गोश्त नहीं भी खाते तो वो कबाब शौक़ से खा रहे होते हैं। तो ये जो कबाब फ्राई कर रहे होते हैं हम, उसके लिए हमें ऑयल रिक्वायर्ड होता है, गैस रिक्वायर्ड होता है, वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं? यही तीनों चीज़ें जो हैं ज़मीन के नीचे मौजूद होता है। और साइंटिस्ट जो हैं वो बड़े मज़े से, बड़ी मेहनत से बेचारे बता रहे होते हैं कि ज़मीन के नीचे इतने किलोमीटर ये रिजर्वायर मौजूद है, ये गैस मौजूद है, ये ऑयल मौजूद है, ये सारी चीज़ें। इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी बस आप ये समझ लें कि ज़मीन के नीचे जो है वो ऑयल और गैस मौजूद है, वाटर मौजूद है। और साइंस की ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं पेट्रोफिज़िक्स को समझना। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट टूल्स की मदद से मेजरमेंट को समझते हैं, बताते हैं कि ज़मीन के कितने फीट के नीचे ऑयल मौजूद है, गैस मौजूद है, सारी चीज़ें। चलें जी, अब आपका थोड़ा माइंडसेट बन गया कि हम किन चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। तो अब मैं आपको आसान तरीके से पेट्रोफिज़िक्स की डेफिनेशन बता देती हूँ। पेट्रोफिज़िक्स क्या होता है? पेट्रोफिज़िक्स का साइंस की या जियोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रॉक्स और फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, समझते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोफिज़िक्स। अब इसको समझते हैं। इसको कैसे समझते हैं? अब हम किसी भी ज़मीन के 300 किलोमीटर जाकर नहीं देखते हैं कि उसके नीचे ऑयल है, गैस है, वाटर है, या हर जगह ट्यूनल बना नहीं सकते हम। तो हम क्या करते हैं, वो बताती हूँ एक एग्जाम्पल के ज़रिए। वो एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप जो है यूनिवर्सिटी से वापस आते हैं और आपके घर का किचन का दरवाज़ा बंद है, ठीक है? और आप जैसे ही घर में एंटर होते हैं आपको आती है बिरयानी की खुशबू। तो आप फ़ौरन से कह देते हैं, भाई आज अम्मी ने बिरयानी बनाई है। तो आपने क्या लगाया? आपने खुशबू, आपके लिए एक क्लू था, और आपने अंदाज़ा लगा लिया कि आज घर में बिरयानी बनी है। तो इसी तरह साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट डिफरेंट क्लूज़, टूल्स, वो खुद नहीं जाते, टूल्स भेज रहे होते हैं। बहुत, अब तो साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। टूल्स की मदद से, क्लूज़ की मदद से अंदाज़ा लगाते हैं, समझते हैं, स्टडी करते हैं कि इसके नीचे ऑयल कहाँ पे मिलेगी, पानी कहाँ है, वाटर कहाँ है, और है तो किस कंडीशन में। ये सारी चीज़ों को स्टडी करना हम क्या कहते हैं? पेट्रोफिज़िक्स। ओके जी, चलिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड कर देते हैं किसी डिफरेंट एग्जाम्पल से। अब क्या है भाई, आपके किसी रिलेटिव में किसी बंदे की टूट गई है हड्डी। क्या टूटी है? हड्डी। अब आप फ़ौरन से उसे डॉक्टर के पास लेके गए और आपको डॉक्टर ने लिख दिया, एमआरआई लिख दिया, ब्लड टेस्ट लिख दिया, सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स वगैरह सारे टेस्ट लिख दिए, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? ये टेस्ट करवाएंगे, फिर डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट देने के बाद डॉक्टर प्रिडिक्ट करता है, हाँ भाई यहाँ की हड्डी, यहाँ से इसके बल आ गए या बाल आ गया है, इसको आप ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके यहाँ पे फ्रैक्चर, सारी चीज़ें वो क्या करता है? रिपोर्ट देखकर प्रिडिक्ट कर लेता है। इसी तरह से पेट्रोफिज़िक्स में आपका जो पेशेंट है, ठीक है, आप वो एग्जाम्पल से रिलेट कर लें कि पेशेंट जो है वो आपका अर्थ है, अर्थ का सैंपल है, ठीक है? और यहाँ पे जो एमआरआई मशीन और डिफरेंट रिपोर्ट्स थे, यहाँ पे अगर मैं पेट्रोफिज़िक्स से रिलेट करूँ तो यहाँ पे आपका लॉग्स होगा और कोर डेटा होगा। आप अपने लॉग्स और कोर डेटा, आप नहीं मतलब पेट्रोफिजिशियंस जो हैं वो कोर डेटा और लॉग्स देखकर प्रिडिक्ट कर लेंगे कि आपका अर्थ सैंपल कैसा है, कहाँ पे क्या मौजूद है, कहाँ पे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कहाँ पे क्या फलाना ढमकाना है। तो ये हो गया ना आसान। हमेशा अगर आप डॉक्टर वाली एग्जाम्पल और ये बिरयानी वाली एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपके लिए पेट्रोफिज़िक्स। अब लॉग्स को समझते हैं। लॉग्स क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं कि लॉग्स जो है ज़मीन के अंदर जाती है और एक पिक्चर कैप्चर करके ले आती है और हम उससे फ़ौरन से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे ये फलाना चीज़ें मौजूद है और ज़मीन की कंडीशन जो ऐसी हो रही है, यहाँ पे ये फ्लूइड्स मौजूद है। ऐसा नहीं होता। क्या होता है?
क्या होता है ये एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हूँ एक रूम के बाहर खड़ी हूँ, उस रूम से मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोरदार म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, कबाब की खुशबू भी आ रही है, स्मोक निकलता हुआ नज़र आ रहा है और मैंने अंदाज़ा लगा लिया ये लोग रूम बंद करके मेरे बगैर जो है वो कबाब पार्टी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने कुछ सिग्नल्स कलेक्ट कर लिए और अंदाज़ा लगा लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, इंटरप्रिटेट कर लिया कि रूम के अंदर जो है वो कबाब पार्टी चल रही है। मैं रूम के अंदर नहीं गई, मैं रूम के अंदर जाकर पिक्चर कलेक्ट करके नहीं लेकर आई, मैंने सिग्नल्स कलेक्ट किए। इसी तरह लॉग्स भी क्या कहते हैं, ज़मीन के अंदर जाकर सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट वे में और फिर जो है साइंटिस्ट जो हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे इतनी पोरोसिटी वाले रिजर्वायर रॉक्स मौजूद हैं और यहाँ पे ये फ्लूइड्स पाए गए हैं और यहाँ पे इतना शेल है। अब लॉग्स को समझते हैं, लॉग्स क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं कि लॉग्स जो है ज़मीन के अंदर जाती है और एक पिक्चर कैप्चर करके ले आती है और हम उससे फ़ौरन से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे ये फलाना चीज़ें मौजूद है और ज़मीन की कंडीशन जो है ऐसी हो रही है, यहाँ पे ये फ्लूइड्स मौजूद है। ऐसा नहीं होता। क्या होता है ये एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हूँ एक रूम के बाहर खड़ी हूँ, उस रूम से मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोरदार म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, कबाब की खुशबू भी आ रही है, स्मोक निकलता हुआ नज़र आ रहा है और मैंने अंदाज़ा लगा लिया ये लोग रूम बंद करके मेरे बगैर जो है वो कबाब पार्टी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने कुछ सिग्नल्स कलेक्ट कर लिए और अंदाज़ा लगा लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, इंटरप्रिटेट कर लिया कि रूम के अंदर जो है वो कबाब पार्टी चल रही है। मैं रूम के अंदर नहीं गई, मैं रूम के अंदर जाकर पिक्चर कलेक्ट करके नहीं लेकर आई, मैंने सिग्नल्स कलेक्ट किए। इसी तरह लॉग्स भी क्या कहते हैं, ज़मीन के अंदर जाकर सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट वे में और फिर जो है साइंटिस्ट जो हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे इतनी पोरोसिटी वाले रिजर्वायर रॉक्स मौजूद हैं और यहाँ पे ये फ्लूइड्स पाए गए हैं और यहाँ पे इतना शेल है, इतना परसेंट शेल है। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लॉग्स जाकर पिक्चर कलेक्ट करके नहीं लेकर आता, लॉग्स जो है वो क्या करता है, सिग्नल्स कलेक्ट करता है। ठीक है, अब हम जो है LWD के कॉन्सेप्ट को समझने लगे। सबसे पहले ये जो एब्रिविएशन यूज़ हुआ है LWD, इसका फुल फॉर्म होता है लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग। नाम से ही पता चल रहा है लॉगिंग भी हो रही है, लॉगिंग जो है वो ड्रिलिंग के दौरान। अब इसको एक एग्जाम्पल के से समझते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है भाई आपके पास कार हो या ना हो, आपने सोचना है कि आप जो है कार ड्राइव कर रही हैं। कार कैसे ड्राइव कर रही हैं, जब आप कार ड्राइव करते हैं तो आपको उसके डैशबोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि कार की स्पीड क्या है, कितना फ्यूल यूज़ हो रहा है, इसका हीट का इंजन का टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें डिटेल आपको साथ साथ मिल रही है, मतलब कि कार चल भी रही है और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। तो LWD भी यही करता है, आप ड्रिलिंग करते हैं और आपको उसके साथ साथ ही फ़ौरन आपको डाटा मिल रहा होता है। इसके दो बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा होता है। दूसरा ये कि इंजीनियर जो है वो बहुत ही जल्दी क्विक डिसीजन ले लेते हैं अगर उन्हें कोई रिजर्वायर इंजन मिल जाए। अगर कोई उन्हें रिजर्वायर वर्क मिल जाता है, वो फ़ौरन डिसीजन ले लेते हैं और उस पर वर्क शुरू कर देते हैं। तो ये दो बड़े फ़ायदे LWD के कि ड्रिलिंग के दौरान ही आपको लॉगिंग के डाटा फ़ौरन हाथ के हाथ ही मिल रहा होता है। चलें जी, आप समझते हैं वाइल्डलाइफ लॉगिंग। वाइल्डलाइफ लॉगिंग क्या होता है। वाइल्डलाइफ लॉगिंग में हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग पहले कर लेते हैं और फिर जो है उसमें कुछ स्पेशल टूल्स जो हैं बोरहोल में भेजे जाते हैं और फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसे हम कहते हैं वाइल्डलाइफ लॉगिंग। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से ऐसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जो है एक केक बना रहे हैं और आपने उसको रख दिया ओवन में, और जब आपने उसको ओवन में रखा तो ओवन में उसके टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आपको नज़र आ रही है ओवन में, तो ये LWD होगा, लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग। लेकिन आप अगर जब उस केक को बाहर निकाल लेते हैं और फिर आप उसका टेक्सचर, शेप, सॉफ्टनेस वगैरह ये सारी चीज़ें जब आप चेक करते हैं तो ये कहलाता है वाइल्डलाइफ लॉगिंग। तो इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत। अच्छा, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक्स है और ये लेक्चर जो है बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी, तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये अब तक जो है हम इसको पार्ट 1 में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में डिफरेंट चीज़ें और डिटेल में समझाऊंगी, कोर की लिमिटेशन क्या है, बोरहोल को किस तरह का इन्वायरमेंट होता चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा थर्ड पार्ट में भी डिफरेंट चीज़ें होंगी, लेकिन रिलेट जो है बेसिक्स ऑफ पेट्रोफिजिक्स से ही करेगा। तो आई रिकमेंड तीनों लेक्चर अच्छे से सुने, समझें, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आगे आपके लिए बहुत सी आसानियाँ हो जाएंगी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।